हर व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं। दृष्टा दृश्य विवेक, एक देखने वाला है, एक दिखने वाली वस्तु है। भौतिकवादी कहते हैं कि जड़ पदार्थों में ही परिवर्तन होते होते गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, वो चेतन की स्थिति आती है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ है गुण ही बदल जाना। जैसे एक खट्टा आम है, उसमें धीरे धीरे मिठास आने लगती है। गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और एक दिन वो आम बिल्कुल मीठा हो जाता है। एक मकान है, धीरे धीरे जीर्ण होता है और एक दिन ऐसा आता है कि कोई शक्ति उसे खड़ा नहीं रख सकता है, वो भार करके गिर जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन। जड़ पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया, घात प्रतिघात होते होते एक अवस्था आती है, उसमें चेतना का उदय हो जाता है। तो चेतना, जानना, ज्ञान धर्म जो है, ये भौतिक पदार्थों की क्रियाओं का गुणात्मक परिवर्तन का फल है। दूसरे अध्यात्मवादी वो कहते हैं कि जड़ तत्व तो है ही नहीं, केवल एक आत्मा है, ब्रह्म। और एक भ्रम से लगता है कि जगत है, कई रूप उसको कहते हैं वो। जैसे पानी और पानी की लहर, वैसे ब्रह्म और ब्रह्म की लहर जगत। तो एक को जड़ाद्वैतवादी कहा जाता है, दूसरे को चेतनाद्वैतवादी। ब्रह्मवादी चेतनाद्वैतवादी होते हैं, भौतिकवादी जड़ाद्वैतवादी होते हैं, किंतु विवेकवान विवेकवादी होते हैं। न जड़ से चेतन बन सकता है, न चेतन से जड़। दो वैज्ञानिकों का मेरा भिन्न देश और काल में संपर्क हुआ। जब उन्होंने आत्मा के विषय में पूछा तो मैंने कहा कि भौतिक द्रव्यों में क्या ज्ञान का लक्षण है? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा उसकी क्रिया प्रतिक्रिया में ज्ञान तत्व कैसे उदय हो सकता है? जो गुण कारण में न हो, वो गुण कार्य में कैसे आ सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा फिर भौतिक पदार्थों का गुणात्मक फल चेतन कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है। तब फिर कैसे भौतिक बात कह रहा है? उन्होंने कहा कि हम लोग समझ नहीं पाते, कुछ निर्णय नहीं कर पाते, अंत में हार करके वही कह देते हैं। मैंने कहा चेतन अपने गुण लक्षण से अलग है और जड़ अपने गुण लक्षण से अलग है। जड़ और चेतन दोनों भिन्न धर्मी हैं। शरीर में आँख, नाक, कान, जीभ, चाम ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, टट्टी पेशाब की जगह ये कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है। एक आदमी देखता है, एक आदमी सुनता है, एक आदमी स्वाद लेता है, एक आदमी स्पर्श करता है, एक आदमी गंध का ग्रहण करता है। तो इन पांचों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन इस शरीर में आंख से जो देखा जाता है, कान से जो सुना जाता है, नाक से जो सूंघा जाता है, चाम से जो छुआ जाता है,
जीभ से जो चखा जाता है, ये सब का ज्ञान एक को होता है। इसलिए एक आत्मा इसमें स्वतंत्र है, वो इन सब इंद्रियों से ग्रहण करता है। इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। जो मौन धारण कर लेते हैं, जीवन भर के लिए मौन धारण कर लेते हैं या 12 वर्षों तक धारण कर लेते हैं, उनकी जबान बोल नहीं सकती। खड़ेश्वरी हो जाते हैं, वो खड़े रहते हैं 10-10, 12-12 वर्ष तक खड़े रहते हैं। खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े टट्टी करते हैं। खड़े खड़े कैसे सोते हैं? और एक लकड़ी का पीढ़ा रखते हैं, दोनों तरफ रस्सी। तो जब सोना होता है तो ऊपर किसी लकड़ी में रस्सी को बांध लेते हैं और उसी पीढ़े पर सीना टिका करके सो जाते हैं। खड़े खड़े टट्टी कर लेते हैं, खड़े खड़े धो लेते हैं, खड़े खड़े नहा लेते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं। किसी ऊंची जगह पर थाली रख करके उसे भोजन लेके खा लेते हैं अथवा हाथ में लेके खा लेते हैं। पंचग्नि भी उसमें तापते हैं। अयोध्या के पास मेरा एक कार्यक्रम था तो उसमें एक खड़ेश्वरी आए जो पंचग्नि तापते थे। पंचाग्नि, ज्येष्ठ का महीना था। स्नान किए तो मेरे निवास के पास में ही थोड़ी दूर पर आग मंगाए। चारों तरफ उन्होंने आग थोड़ी थोड़ी रखी है, बीच में खड़े होकर के गीले कपड़े से शरीर ढक करके जप करते थे। तो जिसके यहाँ कार्यक्रम था उन्होंने मेरे लिए कहा कि उनसे मिलो। बोलते भी नहीं थे। तो दूसरे टाइम मेरे पास मिलने आए। उनकी उम्र ज़्यादा थी, मेरी कम थी, बहुत दिन की बात है। तो मैं सोचा ये खड़े रहे, मैं बैठा रहूं खाट पर, ये शोभा नहीं देता। तो उनको लेकर के मैं एकांत में चला गया। तो स्लेट एक रखे थे, उस पर लिख देते थे अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए। तंबाकू खाते थे। मैंने कहा आप इतना कष्ट सहते हैं, इतने दिन हो गए, 10-11 बरस हो गए होंगे खड़े, पैर फूल गया था, रात मवाद बहा करता था, इतना कष्ट सह लेते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं। उन्होंने लिखा कि आदत हो गई। उनकी आदत को नहीं छोड़ सकते। क्यों मौन है और क्यों खड़े रहते हैं? मौन रहना तो कोई बात नहीं, खड़े क्यों रहते हैं? कि भगवान के दर्शन के लिए। हम के कब तक खड़े रहेंगे? फिर 15 बरस तक। फिर उन्होंने कहा कि कोई भंडारा कर दे 15 साधुओं का तो मैं बैठ जाऊं। मैंने कहा मैं कर दूंगा। लेकिन अंत में वो शायद उनको भय हुआ होगा, बीच में छोड़ दूंगा तो भगवान नाखुश हो जाएगा। मैंने पूछा आप कौन हैं, जानते हैं? उन्होंने लिखा नहीं जानता। बुनियादी बात भी नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं। तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं, खड़ेसरी हैं। अज्ञान में भटकने वाले कितने लोग हैं जो आवश्यकता से अधिक श्रम करते हैं। यहां से हमें राजिम जाना है तो यहां से हम रायपुर गए, फिर बिलासपुर गए, फिर और बहुत दूर खरसिया तक गए, और उधर से लौट करके कहीं से बस से महासमुंद आए, तब राजिम आए। कौन समझदारी? राजिम 1 किलोमीटर ही, इतना चक्कर सैकड़ों किलोमीटर काटने की क्या आवश्यकता है? बोध नहीं है, इसलिए लोग भटक रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि वो खड़े रहते थे, उनके पैर बैठ नहीं सकते थे। जीव स्वतंत्र है, अपने मन इंद्रियों को चालित करने में स्वतंत्र है। जीव बुनियादी शब्द है। सदगुरु कबीर बुनियादी शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और मनुष्य ज्यादा कहते, मानुष हो के नाम हुआ। जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया। मनुष्य का मतलब ही विवेकी हो जाना। मननात् मनुष्य, इस संस्कृत के पंडितों ने भी कहा मननात्
मनन करने के कारण ये प्राणी मनुष्य है। मनुष्य मननशील है, अन्य जानवर मननशील नहीं है। याद तो उनको हो जाती है, पक्षी को अपने घोंसले की याद, कीड़ों को अपने बिल की याद, गाय भैंस को अपने खूंटे की याद हो जाती, वहां आके खड़े हो जाते हैं। दूर दूर से चारा ला करके पक्षी अपने बच्चे को खिलाते हैं, चूजे को। तो ज्ञान तो है, समझ तो है काम भर का, लेकिन मनन नहीं, विवेक नहीं। विवेक केवल मनुष्य शरीर में है। साहब कहते जो मनुष्य हुआ वो अमर हुआ। मनुष्य होने का मतलब है विवेकी होना। बुनियादी शब्द मनुष्य है, ऐसे बुनियादी शब्द जीव है, अध्यात्म, तब आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा और शब्द हैं। लेकिन बात एक है, जीव, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा एक ही बात है। जीव से अलग कहीं कोई ब्रह्म परमात्मा नहीं है, कभी मिलने वाला नहीं है। ब्रह्म में सारा संसार भटक रहा है। अपने को पहचानो, आप देह नहीं हो, आत्मा हो, चेतन हो। चेतन जड़ से नहीं बन सकता है और जड़ चेतन से नहीं बन सकता है। दोनों भिन्न धर्मी तत्व हैं। एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक भोग्य है, एक भोक्ता है। दाल रोटी को साग भात नहीं खाते हैं, न पीढ़ा और लोटा और गिलास खाते हैं। मनुष्य खाता है, ये चैतन्य है, भोक्ता। चेतन भोक्ता है, जड़ भोग्य। चेतन मैं हूं और विलक्षण होने से मैं नित्य हूं। घड़ा मिट्टी से विलक्षण नहीं है, इसलिए घड़ा मिट्टी का कार्य है। बुदबुदा पानी से विलक्षण नहीं, इसलिए बुदबुदा पानी का कार्य है। चिंगारी आग से विलक्षण नहीं है, इसलिए उसका वो कार्य है। आत्मा भौतिक द्रव्यों से एकदम विलक्षण है। मिट्टी, पानी, आग, हवा कहें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहें, उनसे सर्वथा विलक्षण है, इसलिए स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वो नित्य है। अपनी नित्यता का आभास इस जीवन में आप कर सकते हैं। आप आज ही नहीं, कल भी थे, परसों भी थे, 10 वर्ष पूर्व भी थे। कोई 100 वर्ष का आदमी है तो अनुभव कर सकता है, मैं 95 वर्ष पूर्व भी था। 4-5 वर्ष की उम्र की बात, 5 वर्ष की उम्र की बात कोई याद हो जाती है। तो भौतिक तो मानता है, भौतिक विज्ञान कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। अगर मैं कणों का स्वरूप होता तो 7 वर्ष के पहले की बातें याद न होती। मैं कणों का स्वरूप नहीं हूं, मैं कोई संमोहित और ग्रथित वस्तु नहीं हूं। मैं निर्वैव, अखंड, शुद्ध बुद्ध हूं, चेतन हूं, आत्मा हूं। और शरीर के न रहने पर भी मैं रहूंगा। शरीर तो बीच में आया है और बीच में चला जाएगा। आत्मा नित्य है और देह से भिन्न है। 5 कोश का विवरण दिया जाता है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न से पैदा हुआ, अन्न से सुरक्षित, अन्न न लेने से समाप्त हो जाने वाला यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। इसके अंदर में हवा का अंश पूरे शरीर में व्याप्त है। जितना वायव्य है, हवा का अंश है, वो सब का समूह प्राणमय शरीर है।
और सोचना विचारना मन की क्रिया, मन का स्वरूप मनोमय कोश है, और बुद्धि जिसमें ज्ञान का विकास होता है वो बुद्धिमय विज्ञानमय कोश है। और सुख की जो अनुभूति होती है, जैसे अनुकूल प्राणी और पदार्थ मिलने पर, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर सुख की अनुभूति होती है। गाढ़ी नींद में तीव्र सुख की अनुभूति होती है, वहां कोई दुख नहीं रहता है। ये आनंदमय कोश है। आत्मा इन सब से अलग है। मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, हाड़ चाम का ढांचा मैं नहीं हूं। मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूं। जो वायव्य शक्ति है शरीर के अंदर, वो मैं नहीं हूं। मैं मनोमय कोश भी नहीं हूं। मन का जितना विस्तार है वो मैं नहीं हूं। विज्ञानमय कोश, बुद्धि का विस्तार, वो भी मैं नहीं हूं। और जो सुखानुभूति होती है वो भी मैं नहीं हूं। मैं इन सब का साक्षी चेतन मात्र हूं। ये ज्ञान होना चाहिए। देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे ने एक जगह लिखा है कि स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि जीव देह से अलग है, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है। अपने आप को समझो कि मैं देह नहीं हूं। देह क्षणशील है, मैं क्षणशील नहीं हूं। देह की अवस्था बदलती है, मेरी अवस्था नहीं बदलती। देह घृणित है, मैं घृणित नहीं हूं। देह अनात्मा है, मैं आत्मा हूं। देह अनित्य है, मैं नित्य हूं। देह दुखपूर्ण है, मैं दुखपूर्ण नहीं हूं। देह अशुचि है, मैं पवित्र हूं। मैं देह से अतीत हूं, देह से भिन्न हूं। ये स्त्री और पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, काला गोरा नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं है। आत्मा शुद्ध चेतन मात्र है। लेकिन अपने ऊपर लाद लाद करके इन मान्यताओं को जीव भ्रमित है, और इन्हीं सब वस्तुओं में अहंता ममता करके विकारी है। देह का अहंकार उदय होता है तब काम वासना उदय होती है, और काम वासना एक मलिनता, भवबंधन का कारण है, जहां आसक्ति पैदा करने वाली है। गृहस्थ के लिए संतान पैदा करने के लिए केवल 1-2 बार इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। जानवरों में अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए नर्मदा संयोग करते हैं। कुछ जानवर लंपट होते हैं, और अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। एक गाय का गर्भ हो जाएगा, बस वो सांड के पास कभी नहीं जाएगी। ऐसे भैंस, ऐसे अन्य कई जानवर हैं। तो 1-2 बार गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग बहुत है। रोज रोज उसमें अपने को डाल करके गलाना, मूर्ख बनना, क्या फायदा। एक आदत, गंदी आदत, उत्तेजना। उत्तेजना में लगता आनंद है। कौन सा आनंद है? तुरंत ही पछतावा, मलिनता, या अध्यास, पुष्ट होना, चित्त खींचना, तृष्णा के अधीन होकर के फिर भटकना, बारंबार मलिनता में पड़ते रहना। कौन सी समझदारी? जिसे शांत प्रिय है, स्वरूप स्थित प्रिय है, आत्म शांत प्रिय है, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, निर्वाण सुख, मोक्ष सुख,
इस जीवन में रह करके स्वरूप स्थित सुख जो चाहते हैं उनको काम वासना से अपने को बचाना चाहिए। देहाभिमान उदय होने पर काम वासना उदय होती है। देहाभिमान दूर हो जाने पर काम वासना दूर हो जाएगी। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, बोध विराग से नाश। अबोध और राग से कर्म की उत्पत्ति होती है। अबोध अपने स्वरूप का भान न होना, अपने को देह मान लेना, और राग विषयों में मोह करना। यहीं से कर्मों की उत्पत्ति होती है। कर्मों की उत्पत्ति का अर्थ है रागात्मक प्रवाह चित्त में चलना, फिर रागात्मक चर्चा करना, रागात्मक क्रिया करना। मूल है रागात्मक प्रवाह चित्त का। चित्त में रागात्मक प्रवाह, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पांचों विषयों के लिए रागात्मक प्रवाह चित्त में जो चलता है, ये कर्मों की उत्पत्ति है। ये प्रबल हो जाता है तो वाणी से भी रागात्मक बातें निकलती हैं और इंद्रियों से क्रियाएं होती हैं। बस इसी में जीव बंधता है। रागात्मक प्रवाह जब घटने लगता है, कर्म बंधन घटने लगते हैं। रागात्मक प्रवाह एकदम खत्म हो जाता है, बस कल्याण है। देह में अहंकार करने से सारे विकार उदय होते हैं। देह आपका स्वरूप नहीं है, औपाधिक है। औपाधिक मतलब संबंधित। उपाधि कहते हैं छद्मवेश को, नकलीपन को, संबंध को। संबंध जितना है सब नकली है, जुड़ा है, नकली है, टूट जाएगा। शरीर औपाधिक है, उपाधि संबंधी है, जुड़ा हुआ है, बस मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। इस भाव में जो साधक रहता है सदैव कृतार्थ ही है। देह और आत्मा की भिन्नता का गहरा ज्ञान और गहराई से इस पर मनन चिंतन करने से धीरे धीरे मन का अध्यास टूटता है और परिपक्व साधक तो बैठे लेटे भी अपने मन को समेट लेता है। क्रिया करते समय संभव नहीं, जैसे चलते समय संभव नहीं, कोई काम करते समय संभव नहीं, लेकिन लेटा है बैठा है अपने मन को समेट लेता, कुछ नहीं सोचता, शांत। ये शक्ति आ जाती है। जब सब तरफ से चित्त अनासक्त हो जाता है तो ये शक्ति आ जाती है। ये शक्ति ही अध्यात्म की प्रबल शक्ति है। निर्विकल्प दशा में निवास, साक्षी भाव में रहना, ये भी मंगलकर है। बैठे हैं, मन को देखते हैं, सावधान, कोई गलत बात नहीं आने देते। चलते फिरते काम धंधा करते सावधान, कोई गलत बात नहीं आने देते। कोई गलत बात आए तुरंत खदेड़ देते हैं। ये साक्षी भाव। चित्त की पूरी निर्मलता कल्याण की अवस्था। नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है। पुल को तोड़ दिया जाए तो दोनों तट बिल्कुल अलग अलग। जड़ और चेतन, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों को जोड़ने वाला चित्त होता है। चित्त को तोड़ देने से दृष्टा अपने आप शेष रह जाता है। जब दृष्टा दृश्य को देखता है और अपने की याद नहीं रहता है तो वो दृश्य में होता है। जा क्षण में वृत्त यौन, ता क्षण में रूप तौन, ये श्री निर्मल साहब ने कहा।
जिस क्षण में आपकी जो वृत्ति होती है उस क्षण में आपका वही रूप होता है। काम वासना मन में आई तो आप अपने को मानते हैं मैं काममय हूं, फिर और कुछ ही ख्याल नहीं होगा, काममय। क्रोध आया तो क्रोधमय, लोभ आया तो लोभमय, ईर्ष्या आई तो ईर्ष्यामय। जो वासना आती है जीव उसी का रूप हो जाता है, अपने को भूल गया। जिनको ज्ञान ही नहीं है वो तो उसे बहाते रहते हैं, और जिनको ज्ञान है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, वो भी जब चित्त में तदाकार होंगे, वृत्त में तदाकार होंगे, तो स्वरूप का विस्मरण हो जाएगा, उसी में तदाकार हो जाएंगे। जिस क्षण में जो वृत्ति आएगी उसी वृत्ति का रूप हो जाएगा। लेकिन वृत्तियों को हटा करके स्वयं शुद्ध चेतन मात्र, वृत्तियों को हटाना ही साधना, वृत्तियों का दृष्टा हो जाना ही साधना है। चित्त रहता है, चित्तवृत्त नहीं रहती है, चित्तवृत्त लीन हो जाती है। चित्त और चित्तवृत्त में क्या फर्क है? जैसे पानी और तरंग, पानी है तरंग नहीं, शांत निस्तब्ध सागर। चित्त है लेकिन तरंग नहीं है, वृत्ति नहीं है, वृत्त शांत है। इसीलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधक कहा गया है योग दर्शन में। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। योग, समाधि, ध्यान, कल्याण अवस्था क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। निरोध नाम रोक देना, वृत्ति का उदय न होना, वृत्त शांत हो जाना, ये चित्त वृत्ति का निरोध है। जा क्षण में वृत्त यौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में आपकी जो वृत्ति होगी उस क्षण में वो आपका रूप होगा, और जब कोई वृत्ति नहीं होगी तब दृष्टा अपने स्वरूप में होगा। यही दृष्टा की असली अवस्था है। इस बात को पहले समझो, ऐसा मन बनाओ, ऐसे अध्ययन करो, ऐसे चिंतन करो, ऐसे सत्संग करो, तो धीरे धीरे विचार बलवान होगा, तब इस साधना में ठहराव होगा। पहले तो समझ होनी चाहिए, समझ ही नहीं है। अध्यात्म के बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, भगवान भगवान कह करके समय बीत जाता है। किस्सा कहानी कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान की कृपा होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, महिमा करके समाप्त कर देते हैं। तुम कौन हो, किसमें फंसे हो, इसकी चर्चा ही नहीं होती। और जो कथा के रूप में होता है वो तो और। काशी में मैंने सन 1962 में चौक में एक विशाल छत पर रामायण की कथा सुनी। विंद जी वृंदावन के आए थे, उन्होंने बोला, वृद्ध थे, 75 से कम नहीं रहे होंगे, लेकिन गला उनका लगता था जैसे किसी लड़के का है। बहुत सुंदर चौपाई गाते थे। 1 घंटा बोले। वो जब बोलते थे तो मुझे भी रोमांच हो जाता था, कई बार बीच बीच में रोमांच हो जाए। ऐसा प्रभावी कथा का है, जोड़े यहां से वहां, वहां से वहां तुक। हनुमान जी निष्काम थे, इसको जोड़ें और भरत को थोड़ा घटा के करें। 1 घंटा बोले, आनंद लेने देने के लिए बढ़िया था। 1 घंटा में जीवन के लिए कोई सीख मैंने नहीं सुनी उसमें। एक रामायणी मुझे वहां ले गए थे, तो जब वहां से उठ के आया तो रामायणी जी से कहा
कि 1 घंटा मैंने सुना लेकिन उसमें कोई जीवन के लिए सीख नहीं मिली। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा रामायण की कथा आनंद लेने देने के लिए है। तो इस प्रकार समय बीत जाता है कथा वार्ता में। आत्मज्ञान का विषय लोग नहीं लेते हैं। अपने को पहचानो। जड़ और चेतन का विभेद ये ज्ञान की प्रक्रिया का मुख्य स्वरूप है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई जितन मिर्सा छूटत कठिनाई। उस जड़ चेतन के भेद को समझना, अपने को जड़ से अलग समझना, ये आत्मज्ञान का पथ है। शरीर न रहने पर कौन सी आवश्यकता है? सब आवश्यकता शरीर में है। शरीर न रह जाने पर कौन सी आवश्यकता, कौन सी हानि है, कौन सा लाभ है? अब आजकल में एक दिन होगा ये, शरीर में अपने आप को जोड़ करके शरीर के अध्यासी हम हो गए हैं। ये शरीर के अध्यास को जीतने वाला कैवल्य लाभ करता है, सुख से रहता है। सामान्य व्यक्ति भी शरीराभिमान को जितना जीत करके रखेगा सुखी रहेगा। नेक नवयुवक है, नवयुवती है, अभी विवाह हुआ है, नव दंपति हैं, वह जितना देहाभिमान जीत करके रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना निष्काम रहेंगे, एक दूसरे से निष्प्रेह रहेंगे। नहीं तो एक दूसरे से इतनी कामना रखेंगे कि थोड़े दिन में कलह बढ़ेगा। ये उच्च ज्ञानी ही के लिए नहीं है, विरक्त साधु ही के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए है, युवकों के लिए है। जवानी अवस्था में तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले होते हैं। जवान सावधान, भीतर से हमला, बाहर से हमला। भीतर से हमला उनके मानसिक विकारों का उनके ऊपर होता है, बाहर से हमला दूसरे नर नारियों का होता है। दूसरे लोग समझाकर, बुझाकर, फुसलाकर, भटकाकर कुसंग में ले जाते हैं। आजकल स्कूल और कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लड़की और लड़के का प्रेम महारोग का घर है। कोई लड़का लड़की से और कोई लड़की लड़का से प्रेम करना शुरू करेंगे, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी, स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। अभी इलाहाबाद में मैं था, एक सुंदर युवक आया मिलने के लिए। उसने अपनी व्यथा बताई, कुसंग में पड़ गया था और मेरी पढ़ाई चौपट हो गई। अब मैं सावधान हो गया हूँ। बहुत सुशील, उसको समझाया, कुछ पुस्तकें दी। एक की बात नहीं है, हैजा पड़ी हुई है। प्रेम के नाम पर एक हैजा पड़ी हुई है। प्रेम, लव। जो बच्चे हैं मुझसे मिलने आते हैं पढ़ने वाले, मैं उनको यही कहता हूँ कि किसी लड़की से प्रेम न करना, और लड़कियों को कहता हूँ किसी लड़के से प्रेम न करना। वो प्रेम उन तो रहता नहीं, वासना रहती है, दैहिक आकर्षण। नौजवानी में देह स्वाभाविक सुंदर लगती, यद्यपि वो 10 बरस के बाद ही सब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, लेकिन नौजवानी में देह सुंदर लगती है, आंगिक आकर्षण होता है, और उसी आकर्षण में पड़ करके भ्रष्ट हो जाते हैं। तो पढ़ाई भी चौपट, स्वास्थ्य भी चौपट, मन भी चौपट, और जीवन से महरूम हो जाते हैं।
इसलिए देहाभिमान का त्याग सबके लिए जरूरी है। अपने आप को देह से भिन्न शुद्ध चेतन समझो। मैं शुद्ध चेतन हूं, और शुद्ध चेतन में जो भाव रखेगा उसको कौन सा क्लेश रहेगा। मुझे क्या चाहिए? शरीर जब तक है, भोजन कपड़े निवास ये तो मिलते रहेंगे, काम करते रहो। कोई ज्ञानी पुरुष ने नहीं कहते हैं कि निकम्मे हो जाओ। ज्ञानी स्वयं परिश्रमी होते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, झूठ झूठा कह डारो मिथ्या यह संसार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या। ऐसा कहने वाला महापुरुष 119 वर्ष से ऊपर तक जिया, शरीर में रहा और वो परिश्रम करता रहा, बैठा नहीं। जब उनकी उम्र 119 वर्ष की हुई तब वे काशी से मगहर गए इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से आदमी गधा होता है। तो उन्होंने कहा, मैं जाता हूं मगहर में मरने, देखता हूं कौन मुझे गधा बनाता है। ये उनकी वीरता, अखंड बोध का फल है। निर्भय 119 वर्ष की उम्र में तो पैदल तो चल नहीं सकते होंगे, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, बैलगाड़ी से गए होंगे, रथ से गए होंगे, या जैसे भी गए हों। इतना साहस बनारस से मगहर, जो गोरखपुर के पश्चिम लखनऊ लाइन में गोरखपुर के पास ही पड़ता है, गए। जीवन भर वे श्रम करते रहे। कोई ज्ञानी बैठा नहीं रहा। कोई ज्ञानी बैठ भी गया हो, उसका बैठना भी इतना तेज चलना है कि उससे बहुत लोग प्रेरित होते हैं। कोई ज्ञानी हो न बोलता हो, एक जगह चुपचाप पड़ा रहता हो, बहुत प्रेरणा सबको मिलेगी। लेकिन प्रायः ज्ञानी श्रम करते हैं। तो निकम्मा हो जाना तो कोई ज्ञानी नहीं कहता। कबीर साहब ने तो कर्म करो की एक वाहिनी ही तैयार की, सेना ही तैयार की। वह स्वयं कपड़ा बुनते रहे। यद्यप कपड़ा बुनने का काम वह थोड़े दिन किए होंगे, फिर तो भ्रमण करने में कपड़ा बुनना मुश्किल है। जैसे श्री कृष्ण महाराज ने गाय चराया, परंतु थोड़े दिन, आगे तो उनको बहुत काम करना था। लेकिन गीता में उनको यादव यादव कहा गया। कबीर ने स्वयं अपने को जुलाहा कहा। तो कबीर साहब तो कर्मकरों के पक्षधर थे। धर्म के क्षेत्र में उनका एक आंदोलन था। निकम्मा हो करके मोक्ष होता है, ये कबीर साहब नहीं मानते हैं। उपनिषद के ऋषि भी नहीं मानते हैं। उपनिषद के ऋषि भी स्वयं कर्मशील थे। गाय चराते थे, खेती करते थे, आश्रम व्यवस्था होती थी। काम तो करना पड़ेगा। काम करो, गुजर बसर होगा। खास काम करो अपने को छुड़ाने के लिए, भव बंधनों से अपने को छुड़ाने का काम करो। अपने आप को सबसे निर्लेप समझो। मैं शुद्ध चेतन हूं। जागृत अवस्था में मैं सारे प्रपंच को जानता हूं। स्वप्न में भी प्रपंच के प्रतिबिंब रहते हैं, वहां प्रपंच नहीं रहता, लेकिन प्रतिबिंब रहता है। प्रपंच है ये दुनिया, संसार विस्तार,
और इन प्रपंचों का प्रतिबिंब स्वप्न में रहता है, उसको ही मैं जानता हूं। गाढ़ी नींद में सब लीन हो जाता है, क्योंकि चित्त लीन हो गया तो संसार का संबंध कट गया। लेकिन वहां की स्थिरता का सुख मैं जानता हूं, इसलिए जाग करके कहता हूं सुख से सोया। जो जागृत अवस्था में ज्ञाता है, स्वप्न अवस्था में ज्ञाता है और सुसुप्ति अवस्था का भी ज्ञाता है। मैं कुछ नहीं जाना, ये एक बोध है। तीनों अवस्थाओं में जो बोधा है, दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है, वो आप है। इस पर बारंबार चिंतन मनन करें। ब्रह्मवादी कहते हैं, जो अलग ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म से अपना ऐक्य करो। जो अलग ब्रह्म नहीं मानते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है, वही भी ऐक्य करने को कहते हैं। ऐक्य करना नहीं है, एक है। एक और ऐक्य में फर्क है। एक नाम अकेला। ऐक्य का मतलब है कि किसी में अपने को जोड़ना, ऐक्य करना, एकता स्थापित करना। आत्मा में ऐक्य करना भी कहना बुरा नहीं। आत्मा तो एक है, अकेला है, मैं अकेला हूं। लेकिन अकेला होने पर भी बोध नहीं है। बोध हो गया तो शरीर संसार है, अध्यास वासना का प्रवाह है। इसलिए अपनी बुद्धि ऐसा बनाओ कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। बारंबार अपने आत्मा से अपना ऐक्य करो, एकपना करो, जोड़ो। यद्यपि जोड़ना नहीं है, मैं अकेला हूं, लेकिन अभी अभ्यास तो नहीं है कि उस स्थिति में पहुंच जाए, संकल्प शांत हो जाए, अपने आप शांत। इसलिए अपना ऐक्य करो आत्मा से, अपने को आत्मा में जोड़ो, विषयों से तोड़ो, आत्मा में जोड़ो। विषय नाम पदार्थ, रूप पदार्थ है, गंध पदार्थ है, शब्द पदार्थ है, स्पर्श पदार्थ है, रस पदार्थ है। 5 पदार्थ हैं: विषय, पदार्थ, तन्मात्रा। इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। 5 विषय, 5 पदार्थ, 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनको पदार्थ कहते हैं, तन्मात्रा कहते हैं और विषय कहते हैं। और विषय जीव है। विषय का अर्थ होता है भोग लंपट, किंतु विषयी शब्द का शुद्ध अर्थ होता है विषय का ज्ञाता। जीव विषयी है, विषय का ज्ञाता है, विषय नहीं है। उसका विषय होना औपाधिक है, संबंधित है, स्वतः नहीं है। स्वतः जीव में विषय नहीं है, इसलिए वो विषय नहीं है। संबंध से विषयी है, यानी विषय का दृष्टा है, विषय का जानने वाला है, विषय का ग्रहण करने वाला है। विषयी विषय एक नहीं होते हैं। जैसे दृष्टा और दृश्य एक नहीं होते हैं, वैसे विषयी विषय एक नहीं होते हैं। विषय अलग है, विषयी अलग है। विषय जड़ पदार्थ है और विषयी चेतन है, जो विषय को जानता है और विषय को ग्रहण करता है। विषय को जाने, ग्रहण न करे, यही मोक्ष है। जानना तो होगा। आंखें खुली हैं, रूप को देखेंगे, गंध नाक में आएगी, जब कुछ खाएंगे तो रस का अनुभव होगा,
और समय से शरीर को धोते हैं, स्पर्श होगा। कोई आवाज कान में पड़ेगी, शब्द का ज्ञान होगा, तो विषयों का ज्ञान तो होगा, लेकिन उससे तटस्थ रहे, उदासीन रहे, उसमें कहीं रागात्मक बुद्धि न हो। जो शुद्ध जीवन निर्वाह है वो काम करे। खाना पीना, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए सदैव हितकर है। प्राकृतिक भोजन, चीन हमारे देश से लगा हुआ देश है, पर्वत होने की वजह से बहुत दूर है और वैसे सीमा लगी हुई है। एक डॉक्टर साहब कहते थे, गए थे, उन्हीं से मैंने पुस्तक ले करके वो इंसान की डायरी लिखी थी, वहां से वो लाए थे। वो कहते थे साहब भोजन के समय होटल में हमें ले जाते थे सरकारी आदमी, होटल में कहीं घी, तेल, मसाला, मिर्चा कुछ भी छौंक बघार नहीं देखा। हर जगह उबली हुई सब्जी रखी रहे, मांसाहारी के लिए मांस, और उबली हुई सब्जी में पानी खूब, इसलिए पानी अलग से वो देते नहीं थे। उबली सब्जी खाए, पानी पिए। अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि में, अनेक देशों में उबला हुआ खाते हैं। हमारे यहाँ छौक बघार और मसाला का इतना प्रकोप है कि हद है भारतवर्ष में। मिर्च मसाले केवल अहितकर हैं, इनका बहुत कम प्रयोग या नहीं के समान प्रयोग होना चाहिए। सादा भोजन, अखबारों में आप पढ़ें जहाँ स्वास्थ्य के विषय में छपता है, वैद्य लोग लिखते हैं, डॉक्टर लोग, तो भोजन की प्रक्रिया ही बताते हैं। सादा भोजन करो, मिर्च मसाले से बचो, ज़्यादा तेल से बचो, तेल खूब सब्जी में डाल करके खाना अनर्थ है। सात्विक भोजन करो, स्वाद की कल्पना न करो। दवाई भी खट्टी मीठी खाई जाती है, ऐसे खाने में भी खट्टा मीठा कुछ मिल गया, उतने समझो उसको। जीवन के सारे प्रयोग अनासक्त होकर के करो, औषध के तुल्य। केवल भोजन औषध है, स्वाद लेने के लिए नहीं। वैसे स्वाभाविक स्वाद का अपना महत्व है। रोटी अगर ठीक पकी है तो स्वादिली होगी, भात ठीक पका है तो स्वादिला होगा। जो पकने में स्वाभाविक स्वाद है वो गुणकारी है। मिर्च मसाले डाल करके स्वाद, ये अपना विकार है, बढ़ा करके उसको तमाम खराब करते हैं। तो सात्विक भोजन करो, शरीर का स्पर्श धोने के लिए करो, उत्तेजक स्पर्श न करो, जिससे इंद्रियों में उत्तेजना हो ऐसे स्पर्श न करो, संयम से रहो। सब इंद्रियों के संयम से तब मन संयमित होगा। एक तालाब है, उसका पानी हम सुखाना चाहते हैं और उसमें 5 नहरें आकर के गिरती हैं, तो कितना पानी निकालें वो सूखेगा नहीं। अगर सुखाना है तो 5 नहरों के मुंह बंद कर दें, तब सुखाएं तो सूख जाएगा। हमारा अंतःकरण विषय वासनाओं से भरा है, इसको हम सुखाना चाहते हैं, निर्विषय करना चाहते हैं, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय का प्रवाह निरंतर आ रहा है, तो कैसे सूखेगा। इसलिए देखना, सुनना, खाना, छूना, सूंघना सब कुछ संयत हो, औषध तुल्य हो, विवेक पूर्वक हो, तो मन ठीक होगा। मन जिसका ठीक हो धन्य है, कृतार्थ है। व्यवहार के लिए, उपयोग के लिए करना उचित है,
और रजोगुण वृत्ति पूर्वक करना वही बांधने वाला है। थोड़े में बंधन और मोक्ष की बात आती है, चाबी वही है। ताला में एक तरफ जब वो घूमती है तो ताला बंद हो जाता है, दूसरी तरफ घूमती है तो खुल जाता है। इसी प्रकार मन, इंद्रियां, शरीर वही हैं। बोधपूर्वक जब इनका बर्ताव होता है तो ये सब कल्याण के तरफ हमें अग्रसर करते हैं, और ये सब जब विषयों की तरफ होते हैं तो बंधन की तरफ। ये जीवन का रहस्य है। अपने को देह नहीं, आत्मा समझो, शुद्ध चेतन समझो। जीवन का फल विषयों की तरफ भागना नहीं है, विषयों की तरफ से लौट करके अंतर्मुख होना है। गृहस्थ विरक्त सबके लिए जरूरी है। गृहस्थ भी सुख चाहते हैं। मैंने कहा केवल संतान के लिए एक दो बार उसमें उतारना ठीक है, और उसमें पच पच करके नरक के सिवा क्या है? इस पर सोचो, मनन करो, संयमी बनो। विरक्त को तो उसको पूर्ण रूप से साधना ही है, गृहस्थ को भी साधना है। सबको अनपायनी सुख प्रिय, अनपायनी सुख, अच्छे सुख, अनंत सुख वो आत्मनिग्रह और आत्म संतोष में ही है।